आज की समाअत आपको पता है कि 13 तारीख के लिए मुलतवी कर दी, लेकिन सबसे जो तकलीफ बात है कि जिसमें सबसे ज्यादा ट्रस्ट किया था इमरान खान साहब ने, परवेज खटक, आज शर्मिंदगी के बाम ने एविडेंस देने आया, और एविडेंस भी क्या, वो सारी झूठ पर मबनी, और क्या कहता रहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो कुछ बताया वो ठीक बताया। भाई आपकी अपनी वर्थ है कोई, और आपकी वजह से आज बहुत से लोगों की मुलाकात नहीं हो सकी। आज परवेज खटक को डर और खौफ था इस बात से, और ये बाकायदा उन्होंने बताया है कि परवेज खटक की वजह से आज मुलाकात नहीं हो सकी। भाई सारे वोकला और बाकी लोग मिलने आते हैं, आपका ये कोई काम नहीं है, आप डर क्यों है भाई? अगर सच किया तो फेस करें। और आज जो उसने एविडेंस दी है, साबित कर दिया है कि वो जनाब ना वेट है ना वजन है, और वो जो हवा के झोंके से उड़ने वाले लोग थे, आज वो कोशिश कर रहे थे ठहर सके, लेकिन जमीन पर ठहरने की जगह नहीं मिल सकी उनको। दूसरी बात आपके सामने है कि इमरान खान साहब ने जस्टिस काजी फाइज साहब के ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है और बाकायदा दरखास्त दायर कर दी गई है। एक और बात आपके सामने रख दे, मेरा आज आने का मकसद यह था कि मैं जेल में इमरान खान साहब की सहूलियत देखना चाहता था। यूएन का जो वर्किंग पेपर आने के बाद देखना है कि क्या हालात और वाकयात है यहां, और मैंने बाकायदा सदर पाकिस्तान और वजीर आजम को खत लिखा कि इमरान खान को सहूलियत फराहम की जाए। आज मैं एक आखिरी खत लिख रहा हूं उनको। इमरान खान की कोई डिमांड नहीं है, मैं बता दूं आपको, कि जेल में सहूलियत दी जाए, लेकिन जो आईन पाकिस्तान और सेक्शन 29 और 30 है प्रिजन एक्ट का, वो सिर्फ मौत के कैदियों को ऐसी जगह रखा जाता है जहां इमरान खान को रखा गया है। फिर जेल रूल सारे देख लिए, उसमें जेल रूल्स में आप लोगों के लिए हैरानी होगी कि वो हर एक के लिए खेल की सहूलियत फराहम करनी है, उनके लिए जुमे वाले दिन मुलाकात के लिए रखनी है, इतवार वाले दिन मुलाकात होनी है, चहलकदमी के लिए रखना है, और बाथरूम की फैसिलिटी भी ऐसी देनी है। यूएन का जो वर्किंग पेपर आया है, और उसके अलावा यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट 1948, जिनकी आर्टिकल्स का जिक्र किया है, और उसके बाद ICCPR, फिर चार्टर ऑन टॉर्चर, नेल्सन मंडेला रूल्स, और कायरा का डिक्लेरेशन, उस सब की नफी हो रही है इमरान खान साहब के हवाले से। आज मेरी कोशिश होगी नहीं की जाएगी तो ये याद रखिएगा, हाईकोर्ट तो मैंने जाना ही जाना है। ये मामला बैनुल अक़वामी जो इदारे हैं, जो ह्यूमन राइट्स के इदारे हैं, वहां तक ले जाया जाएगा जो ज्यादती और जुल्म हो रहा है। नवाज शरीफ की दफा 30-30, 32-32 लोग मिला करते थे, और रोजाना मुलाकातें हुआ करती थी। मिलने के लिए, लेकिन मिलने नहीं दिया जा रहा। कब तक ये आप करते रहेंगे? ये मामले इस तरह नहीं चलने वाले हैं। ये निजाम इमरान खान के बगैर नहीं चल सकता। इस निजाम के चलने की जमानत की कुंजी जो है वो इमरान खान के पास है। समझ जाए, अभी आज भी समझ जाए। ये जो दरवाजे तोड़ रहे हैं, ये जो बंद कर रहे हैं आप, यानी आज देखें 9 मई के वाकयात की जमानत किस स्टेज के ऊपर मनसूख की है, जब इद्दत के केस में 2 दिन 3 दिन रह गए और बरियत लिखी हुई है। वहां बरियत हो जा रही है इमरान खान साहब की, जितना मर्जी लटकाते रहे। अगर ना लटकाते होते तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत थी खावर मानिका को। खावर मानिका की ये जरूरत कैसे हुई कि घर के मामले अगर पूरी दुनिया में बताए? क्या कोई मां बहन बेटी किस तरह इजाजत दी जा सकती है? और किसने ये सारा लाइव चैनल चलने दिया? ये खुदारा यार, ये घर के मामले हैं, घर में रहने दें, और अगर अदालत के मामले अदालत में सेटल करें आप। लेकिन इस तरह नहीं निजाम चलेगा। सारे मामले में खुदारा इस निजाम को आगे चलना है। फॉर्म 45 और 47 में आज देख लिया, इस्लामाबाद में उन्होंने कह दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम नहीं चल रहा। यानी क्या मजाक है, यानी अपलोड नहीं किए फॉर्म। असल गेम फॉर्म 45-47 की है, और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ जो ये कैंपेन चल रही है, ये जो आईनी दरखास्त दायर की है,
ये रद्दी की टोकरी में दाखिल करने वाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं है कि जो भी तरीकाकार तय किया है वो नजर आ रहा है कि फॉर्म 45 और 47 का कच्चा जटा सामने ना आ जाए। उम्मीद है हम फिर बात रखते हैं कौम के सामने कि खुदारा होश के नाखुन ले जो लोग पीछे बैठे डोरियां हिला रहे हैं। इमरान खान इस सिस्टम के बचाने की कुंजी है। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना जुल्म करना था कर लिया है, मगर अब यह मजीद जुल्म नहीं चल सकता। इसके लिए बातें अब आगे तक जाएंगी। अच्छा सदीक साहब, आप कह रहे हैं सहूलियात नहीं है, पंजाब गवर्नमेंट ने तस्वीर जारी की जो फैसिलिटी मिल रही है। दूसरा सवाल मेरा यह है कि वकला को और बाकी लोगों को बताया गया कि मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकात का है, आप लोगों को करने की गई है, शिराज जो केस था मैं आपके सामने रख देता हूँ। केस के हवाले से ही बाकायदा मुझे इजाज़त मिली थी मिलने की। मैं ऐसे नहीं आया, मैं लाहौर से सफ़र करके आया हूँ आज। ये बड़ी वजाहत के साथ बताता चलूँ, ऐसे नहीं है। और मेरी मुलाकातें भी अदालत के कहने पर होती थी। और क्या मैं बुशा बीबी खावे का वकील हूँ? वकील के लिए मुलाकातें मैंने कोई आके यहाँ पिकनिक करने नहीं आना है, मैंने कुछ फोटो सेशन कराने नहीं आना है। जो अहम मामला चल रहे हैं वो डिस्कस करने के लिए आना है। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरी जहां तक बात है वो जो सहूलियत की बात है वो मैंने भांडा फोड़ दिया है। वो मैंने खत में लिखा है कि जिस दिन इमरान खान को हियरिंग करने के लिए आए, पीछे कमरा साफ किया करके तस्वीरें उतार दी। और भाई 365 दिन होगी तस्वीरें दो कि 365 दिन में इमरान खान को ये सहूलियत दी है। ये एक दिन की तस्वीर दे के मसला नहीं हल होता। और एक और बड़ा है मामला मैंने उठा लिया है आज कि जब अटक जेल से इमरान खान को शिफ्ट किया गया, इमरान खान बेटर क्लास के हकदार थे।